ટ્રેડિશનલ વર્ક કરવા માટે આવડત સાથે કોઠા સૂઝની જરૂર પડતી હોય છે, જે દરેક વ્યક્તિ માટે શક્ય નથી હોતી. ત્યારે આવું જ ટ્રેડિશનલ વર્ક કે પછી આર્ટ કહી લો એટલે રક્ષાબંધન માટે રાખડી બનાવવાનું માઇક્રો વર્કવાળું કામ આ સ્પેશિયલ બહેનો કરી રહી છે. અમદાવાદના મેમનગર વિસ્તારમાં અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહ નામની પ્રેરણા લેવા જેવી સંસ્થા આવેલી છે. દર વર્ષે રક્ષાબંધન હોય કે પછી દિવાળીનો પર્વ હોય, ત્યાં કાર્યરત પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો દ્વારા સુંદર રાખડી અને દીવડા બનાવવામાં આવે છે. અહીંથી જ સમગ્ર રાજ્યમાં ટેમ્પો ભરીને વેચાણ અર્થે વિતરણ પણ કરવામાં આવે છે. દિવ્યાંગ હોવા છતાં આ મહિલાઓ પ્રેમભાવથી દોરામાં મણકા, મોતી પોરવી ભાઈની રક્ષા માટે સુંદર મજાની રાખડીઓ તૈયાર કરે છે. પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહિલાઓ દ્વારા છેલ્લા 10 વર્ષથી આ રાખડી બનાવવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યને લોકો ખૂબ પસંદ કરે છે. આ માઇક્રો વર્કનું કામ નજરે જોનારને પણ ઘણીવાર અઘરું પડી જતું હોય છે. તો જરા વિચારો કે આ પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિઓ માટે કેટલું ચેલેન્જિંગ હશે. ત્યારે આવી જ પ્રજ્ઞાચક્ષુ કન્યાઓ પોતાનું ઘર ચલાવવા અને સમાજમાં પોતાનું અલગ સ્થાન ઊભું કરવા માટે કામ કરતી રહેતી હોય છે. ત્યારે આ કન્યાઓ દ્વારા દર વર્ષે આશરે 45,000 જેટલી રાખડીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેની શરૂઆત તેઓ એપ્રિલ મહિનાથી કરી દે છે, જે સામાજિક સંસ્થાઓ અને સ્કૂલો ખરીદે છે. मेरा नाम मीरा है। मैं इधर 8 बरस से काम कर रही हूँ तालीम सेंटर में। उत्तरायण आती है तब चिक्की बनाते हैं, तल सिंग दारिया की चिक्की बनाते हैं। जब दिवाली आती है तब दीवे बनाते हैं और जब वो राखड़ी सुंदर अपने भैया के हाथ में शोभे ऐसी राखड़ी बनाते हैं हम। राखड़ी के 2 महीने बाकी होते तब हम तैयारी करते हैं राखड़ी बनाने की। सब बहना को जुदे जुदे बाउल में मोती देते हैं। कोई लाल मोती होते, कोई पीले मोती होते, तो कोई सोनेरी मोती होते। ओम की राखड़ी, मुद्राज की राखड़ी, गणेश की राखड़ी, जुदी जुदी राखड़ी बनाते हैं हम। हमारी राखड़ी सब लोग को लेने आते हैं। हमारी राखड़ी तो हम मोबाइल में मैसेज करते हैं तो सब लोग मैसेज सुन के हमारी राखड़ी लेने आते हैं कि राखड़ी तो लेने की तो अंध सारा की बहनों की, और कोई राखड़ी तो हमको पसंद ही नहीं आती है। ये राखड़ी आप बाल लेने जाओ तो कितनी महंगी आती है, इधर तो बस इतना कम भाव में हम राखड़ी बेचते हैं। ये राखड़ी भैया हमारी राखड़ी विदेश में भी जाती है। हम लोग पहले यहाँ गुरुकुल रहते थे, अभी साइंस सिटी रहने गए हैं। लेकिन मैं यहाँ कायम जब भी यहाँ अवेलेबल होती हूँ तब यहाँ आती हूँ रक्षाबंधन की राखड़ियों ले। यहाँ बहुत अच्छी राखड़ियाँ होती है और मुझे ये पर्पस बहुत अच्छा लगता है कि अंधजनों के लिए ये सब मदद होता है। ऑस्ट्रेलिया लड़की लड़का दोनों है। हाँ, कभी कभी भेज देती हूँ। मैं एक्चुअली दाम के हिसाब से नहीं आती और यहाँ अंधजनों की मदद के हिसाब से आती हूँ। तो बाहर से ले उससे अच्छा यहाँ मेरे को बहुत पसंद है राखड़ी है। वैरायटी सारी है, बहुत वैरायटी है। हम 25 साल से राखियाँ बनाते हैं। एयर इंडिया के ऑर्डर से राखी बनाना सीख लिया और अभी हमारी बच्चियाँ बहुत अच्छी तरह से राखियाँ बनाती है। 10 बच्चियाँ इसमें जुड़ी हुई रहती है, दूसरी बच्ची आके काम करके चली जाती है। और हमारे यहाँ मार्च महीने से ये राखी बनाने का काम हम शुरू कर देते हैं। हम 10 से 30 रुपये की, हम बहुत किफ़ायती दाम में राखी बेचते और अच्छे से अच्छी डिज़ाइन भी बनवाते हैं बच्चों से, और बच्चे भी अपनी ओर से भी डिज़ाइन बना के बताते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं। हमारी 50-60 हज़ार राखियाँ बिक जाती है। एक्चुअली स्पीकिंग 4-5 लाख की राखी तो चली ही जाती है और समाज में की स्कूलों का बहुत सपोर्ट है। इन द सेम वे सोसाइटी की बहनों का भी बहुत सपोर्ट है। इन दिस वे वी आर सेलिंग ऑल राखीज। આ રાખડીઓ મોતી અને સૂતરના દોરાની હોય છે. તેની ડિઝાઇન પણ સંસ્થા જાતે જ બનાવે છે.
રાખડીઓની કિંમત ખૂબ જ નોમિનલ હોય છે. આ બહેનો લાખો મહિલાઓ માટે પ્રેરણાદાયી બની ગઈ છે. જીવનમાં માત્ર ચક્ષુ નહીં પણ દિવ્ય ચક્ષુ હોવું ખૂબ જરૂરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક. દિનાયા